शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 23 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है महीनता ही महानता है। आज की मुरली में बाबा ने इंद्रप्रस्थ की परियां बनने के लिए कौन सा गुण धारण करना है, और साथ साथ बाबा ने अमृत वेले की ड्रिल में 3 प्रकार के कौन से बच्चे देखे, और थर्डली बाबा ने मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है, और लास्ट सेल्फ कंट्रोल किसे कहेंगे। अब सुनते हैं प्यारे बाप दादा की 23 जनवरी 77 की मुरली। महीनता ही महानता है। 1 सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनाने वाले इंद्र सभा की परियों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली परियों के पंख प्रसिद्ध हैं। परियों के और कोई भी मनुष्य निवास कर नहीं सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं है। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है वह मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो। वैसे बाबा ने यह साधारण सभा नहीं है, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। 1 सेकंड में देह की दुनिया से परे अपनी असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह ड्रिल करनी आती है। जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले, ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, और दूसरे थे संयम निभाने वाले, और तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए।
मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो व शीश महल में वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आएगी। जैसे आपकी दुनिया में भी वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहां भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं पा रहे थे, ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। ये सब बाबा अमृत वेले की पूरी फिल्म दिखा रहा है, क्या क्या करते हैं बच्चे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात उन अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। यह मोटी बुद्धि वालों का पोज सुना रहे हैं। रूरवान करने बैठते हैं, लेकिन रूरवान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठ जाते हैं। बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखे। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने की बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने की बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन की बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। इन सभी का कारण आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन, हाँ बाबा वजन बता रहे हैं, जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तभी इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? बड़ी सुंदर बातें बाबा ने सुनाई है, बड़े अटेंशन से सुनना। खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहां भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन बिल्कुल ना हो। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज है। परहेज के लिए फिर क्या चाहिए? परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। नहीं तो परहेज पूर्ण रीति से नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहें वहां बुद्धि लगा सकें, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार कर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार हैं, उनका विस्तार फिर सुनाएंगे।
तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख, स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां, सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाले, सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाले महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों के साथ अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। अभी परम नाम, फिर नीचे, फिर परम नाम। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है मुश्किल ही कर पाते। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो, अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो कि टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्स अप हाथ कहे, हैंड्स अप कहे और हैंड्स अप ना करें तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ। लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहां भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थी की लाइन से किनारे हो जाते हैं, पुरुषार्थ की लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती है तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी, अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट भी नहीं। सेकंड ग्रुप हो गया तो भारी होता है, वो फास्ट नहीं जा सकते। कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो, निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है और नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है। बॉडी कॉन्शियसनेस नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे थे ऊंचा है, उनके कर्तव्य गुण ऊंचे थे ऊंचे हैं, तो आप सबके भी निवास स्थान गुण कर्तव्य ऊंचे से ऊंचे हैं। बाप समान हो ना, ऊंचे निवास स्थान वाले, ऊंचे गुण व कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं? आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकंड? लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, ये कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट लिए सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे? अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। कितना सुंदर बाबा ने अमृत वेले की ड्रिल पर अटेंशन खिंचाया कि बड़ा शक्तिशाली उस वक्त स्थिति बना के बैठो तो सबसे नंबर 1 चले जाए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।